जो बांसुरी है ये 32 साल पुरानी है। बत्तीस साल पहले इन्हें बांसुरी बजाने का शौक होता है और अपना शौक पूरा करते हैं। जब इसको अपना पेशा भी बना लेते हैं तो सोचते हैं क्यों ना बैरून मुल्क जाया जाए और वहां जाकर मैं अपने फन का लोहा मनवाऊं और कुछ पैसे भी कमाऊं। लेकिन ये रास्ता इख्तियार करते हैं डंकी का। ये मैंने ली थी 7 रुपए की। होश आई तो हमने कहा ये हम कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। फिर उन्होंने हमें फिर कहा आराम से बैठे रहो चुप करके। मौत का ही नाम है, दूसरी बात कोई नहीं है। मारते थे, गालियां बकते थे, रोटी एक टाइम देते थे, बड़ी अजियत मैंने काटी है उधर। कैसा फील हुआ जब पहला कदम पाकिस्तान की जमीन पे रखा? मैंने मट्टी को अपने होठों से लगाया, चूमा। इस मुल्क का भी नाम बदनाम होता है, नहीं ऐसे करना चाहिए। तो मेरा यही है, अगर आप ऐसे जाओगे तो समझ लो आपने मर के ही वापस आना है। अस्सलाम वालेकुम। डेली धरती के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान है। तो नाज़रीन, मेरे हाथ में इस वक्त ये जो बांसुरी है ये 32 साल पुरानी है और ये बांसुरी है मेरे बगल में बैठे शख्स शहबाज नामी की। शहबाज भाई की ज़िंदगी कहानी बड़ी मज़ेदार है। 32 साल पहले इन्हें बांसुरी बजाने का शौक़ होता है और अपना शौक़ पूरा करते हैं। और जब इसको अपना पेशा भी बना लेते हैं तो सोचते हैं क्यों ना बैरून मुल्क जाया जाए और वहाँ जाकर मैं अपने फ़न का लोहा मनवाऊँ और कुछ पैसे भी कमाऊँ। लेकिन ये रास्ता इख्तियार करते हैं डंकी का, जाने में या अनजाने में वो तो आगे जाके इनसे जानेंगे। डंकी लगा के जब जाते हैं तो तकरीबन 1.5 माह के अरसे के बाद वापस खैर आफियत से पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। लेकिन जो रास्ता था वो मुश्किलात से घिरा हुआ, बहुत सी परेशानियां इन्हें आई और इन्होंने बताया कि मैं किस किस तरह से बचकर वापस आया और कल मैं शुक्र अदा किया कि मैं पाकिस्तान पहुंच गया हूं। शहबाज भाई की तरफ बढ़ते हैं, इनका ये जो टैलेंट है ये भी आपको दिखाएंगे और जो डंकी की सारी कहानी थी वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शहबाज भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। शहबाज भाई, सबसे पहले तो आपको ये दाद देनी चाहिए, आपने अपनी सबसे पुरानी जो पहली बांसुरी है वो संभाल के रखी हुई है और ये बिल्कुल लश कंडीशन में अभी भी। तो शौक कैसे हुआ ये बताइएगा? मोहल्ले में 2-3 लड़के बजाते थे फ्लूट, मैं बच्चा था, उनकी तरफ देख के मुझे ये शौक पड़ा है। फिर मैं नारगली गया, वहां से मैंने ये देखा जहाँ बेचते हैं। ये कितने की ली थी उस वक्त? ये मैंने ली थी 7 रुपए की। 7 रुपए की ली थी? जी जी। और अब इसकी कीमत कितनी हुई? ये तो अनमोल है आपके लिए, लेकिन अगर मार्केट से इस तरह की मिल जाएगी अभी भी या नहीं मिलेगी? ऐसी मिलती जुलती मिल जाएगी, लेकिन ये चीज नहीं मिलेगी। 500 की है ये। तो फिर बजाना शुरू किया? फिर मैंने जाहिद नहीं, मेरे उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, तो उनसे मैंने ये बांसुरी सीखी है। तो बस फिर आस्ता आस्ता कोशिश करता रहा हूँ तो मंजिल पे इंसान थोड़ा सा पहुंच ही जाता है। ये क्या कहानी थी जो डंकी लगा के बाहर जाने की? वो तो जंटों के हाथ आ गए, हम तो ईगल तरीके से गए हैं। वो मेरे पास पासपोर्ट था, सारा कुछ लिया उन्होंने। हमें तो यही पता कि हमने जहाज पे जाना है। उन्होंने कहा कि कराची से टिकट सस्ती है जहाज की, तो यहाँ से हम रेलगाड़ी में बैठे हैं। 480 रुपए की टिकट थी रेलगाड़ी की, उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं। तो सीधा कराची गए हैं, कराची से वहाँ पे उन्होंने हमें स्टे किया 1-2 दिन। फिर वहाँ से ग्वादर चले गए हैं, ग्वादर उन्होंने हमें बिस्किट खिलाए हैं, चाय पिलाई है। उसके बाद हमें पता नहीं हम कहाँ हैं। होश आई तो हमने कहा ये हम कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। फिर उन्होंने हमें फिर कहा आराम से बैठे रहो चुप करके। तो वो बस आगे ही रास्ता ही था और कुछ नहीं था। तो आपको फील हो गया कि ये हम डंकी के जरिए जाने लगे हैं? नहीं, मुझे ये नहीं फील हो रहा था। मुझे फील होता था मैंने वहीं पे शोर कर देना था। फील मुझे आगे जाके हुआ है जब हम ईरान पहुंच गए हैं। अच्छा। हाँ जी जी। वहाँ पे खाना खाया, वो फिर ईरान वाली पुलिस ने, वो कहते जी ईरान की पुलिस पकड़ लेगी आपको, आपने अंदर जाके बैठे। फिर मैं परेशान हो गया कि यही क्या मसला हो गया। बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? बॉर्डर ऐसे ही क्रॉस किया ना, सीधा उसी रास्ते से जा रहे हैं। आगे एक बॉर्डर की लाइन नजर आई है, जैसे वो जाली नहीं होती, जाली नजर आई है, उसमें से दरवाजा खुला, गाड़ी बीच में गई है। तो आप किस दौर में गए थे, किस सन में? मैं तो ये गया हूँ कोई 19-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। 19-20 साल पुरानी? जी जी। तो तब तो ये आम होगा ये वाला जो सिलसिला है? हाँ, इतनी सख्ती नहीं थी। अब तो मौत का ही नाम है, दूसरी बात कोई नहीं है। मेरा तो बस यही सबको कहता हूँ कि ऐसे ना जाओ। तो शहबाज भाई, क्या हालात थे जब आप ईरान चले गए? तो डंकर तब भी मारते थे? मारते थे, गालियां बकते थे, रोटी एक टाइम देते थे, बड़ी अजियत मैंने काटी है उधर। तो कितने दिन ये सिलसिला चलता रहा? ये 37 से 38 दिन भूखे प्यासे, कभी खाना दे देते थे कभी नहीं। फिर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह भी यहाँ से मैं किसी तरीके से वापस अपने मुल्क भेज दो। तो वो अल्लाह ताला ने सुनी हमारी, मेरी माँ की दुआएं, मेरी बहनों की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे अब्बू की। कैसा फील हुआ जब पहला कदम पाकिस्तान की जमीन पे रखा? मैंने मट्टी को अपने होठों से लगाया, चूमा।
और अल्लाह का शुक्र अदा किया है, नफल पढ़े हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने ये कौन सी गलती मेरे से हो गई थी। आजकल तो जैसे ये अभी रिसेंटली यूनान कश्ती हादसा हुआ है, 300 से ज़ायद पाकिस्तानी लुकमा अजल बन गए हैं, तो फिर भी नहीं बाज आ रहे, क्या मैसेज देंगे इस तरह के नौजवानों को जो जाना चाह रहे हैं? मैं यही मैसेज दूंगा कि ये ज्यादती अपने घर वालों के साथ करते हैं और इस मुल्क का भी नाम बदनाम होता है, नहीं ऐसे करना चाहिए। बंदा जाए सीधे तरीके से जाए जैसे सारी दुनिया जाती है। बस मेरा यही है, अगर आप ऐसे जाओगे तो समझ लो आपने मर के ही वापस आना है। 99%, 100% बल्कि। शहबाज भाई आपके टैलेंट की तरफ ही बढ़ते हैं, बांसुरी आपकी हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहली, तो सबसे पहले तो वो गाना सुनाइएगा जो अक्सर बांसुरी पे सुना जाता है और बांसुरी पर ही लिखा गया है, ढोला अजला तो रेशमा तेरी। ओके, सुनाता हूँ। क्या कहने, मैं तो एक बार खो गया था कि जैसे वो ओरिजिनल सुन रहा हूँ और आपने बहुत शानदार बजाया। और क्या क्या आइटम्स आप सुनाते हैं? इंडियन एक सॉन्ग है, मैं उसे बड़ा लाइक करता हूँ, वो आपको सुनाता हूँ। एक यंत्रा एक साई, बहुत जबरदस्त सॉन्ग है। डन हो गया, मैं गैस करूंगा कौन सा है। हम तो जुदाई में अकेले छुप छुप के रोया करते। वही है। नुसरत फतेह अली खान साहब की कोई आइटम? जी वो है। बात भाई मैं ये देख रहा हूँ 8-10 बांसुरियाँ पड़ी हुई, तो ये डिफरेंट सारी एक ही काम करती हैं या कोई डिफरेंट पर्पसेस के लिए आपने रखी हुई हैं? ये इनके मुख्तलिफ होते हैं ना, मतलब कि ए स्केल, बी स्केल, डी स्केल, एफ स्केल, इनके स्केल अलग अलग हैं। अब इसकी आवाज़ है, अब इसकी ये चेंजिंग ये देखें ना। ये फ्लूट सैड सॉन्ग इसमें बजते हैं, इसमें राग बजते हैं, ये माइक के आगे बजाने वाला सीन है। तो शहबाज भाई जाते जाते नसीबो लाल जी का कोई गाना हाँ, नसीब लाल जो आपका पसंदीदा हो? वो मेरा पसंदीदा है जी, एम रुसिया ना कर मेरी जान सजन। अच्छा जी। हाँ जी।
क्या कहने नाजरीन, आपने शहबाज भाई का टैलेंट भी देखा। ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट इवेंट्स पे। अगर आप भी अपने इवेंट को 4 चांद लगाना चाहते हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, रब्ता कर सकते हैं। और इनका टैलेंट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आपने ज़रूर आगाह करना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।